तो दोस्तों, ड्रामा परवरिश में वली की शादी माया से नहीं होगी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और रही बात एक ऐसा रोल जिसको मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ बड़ा पसंद करता हूँ और उसको सबसे ज्यादा हमदर्दी की जरूरत है, वो रोल कौन सा है और उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के भाई वली की शादी माया से नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्या उसके पीछे रीजन है। सिचुएशन जो है इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है अगर हम माया को देखें या फिर वली को देखें। तो सबसे पहले हम वली को डिस्कस करते हैं। अब सभी जानते हो कि जो जहांगीर की फैमिली है वो सारी साइको टाइप है। जहांगीर को अगर हम फिलहाल के लिए निकाल दें तो उसकी बीवी, उसकी बेटी आनिया, उसका बेटा जो है वली, वो सभी साइको हैं। उनको लगता है कि हम पता नहीं इस दुनिया में आए ही क्यों हैं। बात तो सही है। अगर हम यूएसए की बात करें, वहां से निकले, यहाँ आए, यहाँ पर दर बदर धक्के खा रहे हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से उनको एडमिशन हुआ। और वली की अगर हम पर्सनैलिटी को थोड़ा सा भी जज करें, उसको लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ, मेरा एक लेवल ही अलग है और वो ये समझता है कि मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो उसको कोई फिक्र नहीं है। पहले तो उसकी हमें थोड़ा सा कंडीशन को समझना होगा, तभी जाके हम किसी रिजल्ट को देखेंगे, उसको परखेंगे। तो बात यह है कि वली को गोरी लड़की से मोहब्बत थी, तो उसके पीछे क्या रीजन था, वो लड़की उसको छोड़ के चली गई। पहला ब्रेकअप हुआ, उसके बाद उसका एडमिशन हुआ, फिर उसको मोहब्बत हो गई जनाब माया के साथ। माया ने भी उसको लगता है कि धोखा दे दिया। अब वली को ये लगता है कि मैं फजूल हूँ अपनी फैमिली के अंदर, ना मुझे मेरा बाप पसंद करता है, ना मेरी माँ मेरी बात को सुनती है, ना सपोर्ट करती है, घर में कोई इज्जत नहीं है। तो वो काफी ना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है और वो खुद को कसूरवार समझ रहा है। एक ऐसा राज जो अभी तक वली के सामने नहीं आया। वली को लगता है कि मैंने जो टेस्ट पास किया है तभी जाके मेरा एडमिशन हुआ है, तो वो मेरी काबिलियत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहांगीर का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो बड़ा दोस्त था, उसने उसको सिफारिश की कि मैं अपने बेटे को यहाँ पर रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इस माहौल में घुल मिल जाए, यहाँ पर डॉक्टर बने। तो अब थोड़ा सा एफर्ट करें, इसको एडमिशन दिलवा दें और फिर जाके वो प्रूव कर देगा कि वो इस काबिल था कि वो टेस्ट भी पास कर सकता था। तो यही वजह है कि उसने ये सब कुछ अरेंज किया, लेकिन इस बात का इल्म वली को नहीं है। लेकिन ये चोरी बातें जो है ना वो सुन ली है किसने, माया ने, सॉरी अमल ने। तो जहांगीर ने उसकी हल्की सी मिन्नत की है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मेहरबानी कीजिए वली को ये सब कुछ ना बताइए, क्योंकि अगर उसको पता लग गया ना भाई तो सारे मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये राज ही रहेगा तो ऐसी बात नहीं है। जैसे ये सिचुएशन और ये खबर जब ब्रेक होगी, वली को ये इल्म होगा कि मेरे बाप ने मुझे इतना कमतर समझा, उसको लगता था कि मैं नालायक हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं टेस्ट पास नहीं कर सकता, तो उसने सिफारिश कराई, अपने लिंक जो है वो उसको इस्तेमाल किया और तभी जाके मुझे एडमिशन हुआ। तो फिर सोचो कि वली जैसा एक साइको लड़का और जो सिनेरियो जिस फेज से वो गुजर के आ रहा है, तो भाई वो एक मिनट से पहले अपने बाप से खफा हो जाएगा और अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये राज भी ओपन होना है। खैर बात लंबी हो जाएगी, मैं बात करना चाहता हूँ कि वली की शादी माया से नहीं हो पाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, अगर हम माया के बाप की बात करें तो वो बंदा एक नंबर का 2 नंबर इंसान है। वो लालची है, कंजूस है। उसको लगता है कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी वलीद के साथ कर दूंगा तो वलीद, क्योंकि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है दुबई के अंदर, तो भाई मैं माला माल हो जाऊंगा, आने वाले वक्त में ये बंदा मेरे काम आएगा। तो इसलिए वो अपनी बच्ची को इस्तेमाल कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ क्या हो रहा है या मेरी बेटी क्या चाहती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उसके घर का जो माहौल है बड़ा सख्त है और फिलहाल की कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि माया को अपने बाप की और अपनी माँ की बात मानना पड़ेगी, क्योंकि माँ तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। जैसे माया की हालत है उसके बाप के सामने, वैसे उसकी माँ की हालत है, तो वो आजाद नहीं है। रही बात वलीद की, तो भाई मुझे शुरू में कुछ बंदा ये अच्छा लग रहा था, लेकिन टाइम के साथ साथ भाई उसका भी अजीब सा एक बिहेव है जो वो कर रहा है माया के साथ। कभी एकेडमी जा रहा है, कभी कॉलेज में जा रहा है, कभी उसके साथ पता नहीं, एक वो भी ना साइको टाइप है, कभी प्यार से बात करता है और कभी बड़ा गुस्सा कर जाता है, कभी आराम से बात करता है, कभी चीखने लग जाता है, जिस वजह से माया भी डर गई है। और माया तो उसको पसंद करती नहीं है और इससे पहले कि वो वलीद को पसंद करने का सोचती, बीच में आ गया वली। तो जाहिर सी बात है कि वो अब कंफ्यूज है। तो फिलहाल वली और माया का जो वक्त है बहुत ही बुरा चल रहा है। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने आगे क्या करना है जाकर, और आपको दिखाया जाएगा कि जो वली है वो उसका बाजू पकड़ लेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और उसको बताएगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। और टाइम गुजरने के साथ साथ माया उससे दूर जाने की कोशिश करेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कहेगी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम मेरे फजूल में पीछे पड़ गए हो, हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती की हद तक था। जबकि अंदर से जो माया है वो भी तड़प रही है, किसके लिए? वली के लिए। तो एक सस्पेंस जो है ना वो उसको बहाल किया जाएगा और आगे इसको स्टोरी को ड्रैग किया जाएगा। लेकिन बात वहीं पे खड़ी होती है कि वलीद क्या करेगा? वलीद नहीं रुकेगा, उसको पता है कि इसका बाप लालची है, मैं जो भी करूँ ना भाई, इसका जो बाप है वो मुझे सपोर्ट करेगा और हमेशा की तरह अपनी बेटी को डांट पिलाएगा और इसकी जो बेटी है वो अपने बाप के डर की वजह से वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। देखो वो हर बात पे ना
वो डराता भी उनको कि देखो जो माया है वो अगर शादी मुझसे नहीं करना चाहती तो हम अभी ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों करता है? उसको पता है कि इसमें इन लोगों का नुकसान है, इसके माँ का यानी इसकी पेरेंट्स का, तो कभी नहीं उसका बाप चाहेगा कि मैं इसकी बेटी से रिश्ता खत्म कर दूं, तो इसीलिए वो उसको बार बार ब्लैकमेल भी करता है। तो टाइम गुजरने के साथ साथ वलीद कोई ऐसी बड़ी गलती कर देगा, कोई ऐसा इंसिडेंट सरजद हो वलीद से जिससे माया की जो इज्जत है उसको खतरा लाहक हो, और फिर एक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर क्या होगा कि वली उसको बचा लेगा और वली वहाँ पर जाकर साबित करेगा कि सच्ची मोहब्बत में फर्क क्या होता है। एक तरफ आपका मंगेतर आपकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा होता है और मैं आपको बचा रहा हूँ। तो असल मसला पैसा नहीं है, असल मसला ये नहीं है कि आप किसी बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करवा दो। इम्पोर्टेंट ये है कि कौन आपको इज्जत दे रहा है, कौन आपकी बेटी को इज्जत दे रहा है। तो ऐसा होने तक बहुत सारी एपिसोड जो है वो गुजर जाएंगी। तो जो मैंने कहा था कि उसकी शादी जो है वली की माया से नहीं होगी, तो वो बात ऐसी नहीं है। एंड पे यही होगा, क्या होगा कि वली की शादी माया से ही होगी। लेकिन बहुत टाइम गुजर जाएगा, बहुत सारी एपिसोड गुजार दी जाएंगी, वलीद बहुत सारा सस्पेंस इस ड्रामे के अंदर क्रिएट करेगा। तो ये छोटी मोटी बातें वली और माया के दरमियान चलती रहेंगी, कभी वो उसको तंग करेगा, कभी वो उसको तंग करेगी। तो इस तरह करके एक अच्छी जो केमिस्ट्री है, लव केमिस्ट्री, वो डेवलप होगी। अब मैं उस रोल की तरफ आता हूँ, उस कैरेक्टर की तरफ आता हूँ जिसका मुझे बहुत ज्यादा एहसास है, और वो है अमल। जब से वली यानी उसकी जो पूरी फैमिली है वो यूएसए से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, तब से अमल को मोहब्बत हो गई थी किससे? वली से। लेकिन उसने आज तक प्रपोज नहीं किया, इजहार नहीं किया। हालांकि उसको पैनिक अटैक्स भी आते रहे हैं, और अब जाके समझ आई है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, या उसको वो पैनिक सिचुएशन उसके लिए क्यों क्रिएट होती है, उसकी वजह जो है वो वली है। अभी लेटेस्ट एपिसोड की बात है, जब वो उसके लिए कॉफी बना के उसके सामने पेश करती है और वो उसको बड़ी नफरत के साथ उसको धुतकार देता है और कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। तो उसके बाद उसकी क्या कंडीशन है, वो आपने नोट किया है, वो कप जोर से जमीन पे गिराती है, उसको तोड़ देती है, रोती है। लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो किसी को बयान नहीं कर सकती, किसी को बता तक नहीं सकती। तो अब उसके साथ क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा कोई हमदर्दी के काबिल है ना, जिसको दिलासा चाहिए, जिसको हिम्मत चाहिए, वो है जनाब अमल। यानी कि आपने नोट किया है कि ये जानते हुए भी कि मेरी जो मोहब्बत है वो किसी और की झोली में जा रही है, वो फिर भी वली को सपोर्ट कर रही है। उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं किसी तरह से माया और वली को मिलाऊं, इनकी मीटिंग करवाऊं, इनके रिलेशन को बढ़ाऊं। और अंदर से वो जानती है कि सारा मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ, मैं जितना इसको सपोर्ट करूंगी माया को लेके तो वली उतना ही मुझसे दूर जाएगा। तो भाई मोहब्बत की इंतहा देखो तो अमल के साथ क्या होगा एंड पे। तो इस ड्रामे के एंड में सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ मिलेगी ना, जिसका दिल टूट जाएगा, जो कभी दोबारा जुड़ भी नहीं पाएगा, वो अमल है। इसका फ्यूचर मैं बड़ा भयानक देख रहा हूँ इस ड्रामे के अंदर। ओवरऑल जो इस ड्रामे का जो प्लॉट है ना बहुत अच्छे से अब बन चुका है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, हर सीन जो है वो देखने के लायक है। तो इस ड्रामे को एंजॉय करो। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि आने वाली जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर माया और वली को लेके। और ये बात आप अपने माइंड से निकाल दो कि वली और माया एक नहीं होंगे, इन दोनों की शादी हो जाएगी, वो भी एंड पे। बाकी रही आनिया और समीर की बात, तो इन दोनों की दोस्ती होगी, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी। और ये जो पूरी फैमिली है ना, जो फिलहाल अभी लड़ झगड़ रही है, चाहे वो बच्चों को देख लो, चाहे जहांगीर उसका भाई उसको देख लो, सारे कैरेक्टर, सारे रोल बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े फनी है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, आपने मुझे कॉमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।